श्री भोलेनाथ की जय। देखिए, आज हम श्रवण करेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। अगर आप कोई व्रत करते हैं तो उसकी कथा श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कथा श्रवण व्रत करके कथा श्रवण करने से ही उस व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा श्रवण कराता हूँ। सूत जी बोले कि कैलाश के शिखर पर देव देव जगत गुरु शिव जी विराजमान थे। वे कैसे बैठे थे, इस पर कहते हैं कि 5 मुख, 10 भुजा, 3 नेत्र, शूलपाणी, हाथ में पिनाक, धनुष लिए हुए, खड्ग और खेटक धारण किए हुए, कपाल और खटवांग लिए हुए, नीले कंठ वाले, सब ओर से सुंदर, शीर में भस्म, सर्पों के आभूषण, नीले बद्दल के से शरीर वाले, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान एवं अपने गणों से घिरे खेलते हुए तथा सब देवताओं को छोड़कर अकेले बैठे हुए परमेश्वर, देव देवेश कमल की तरह खिले नेत्रों वाले शिव को देखकर अत्यंत नम्रता के साथ बैठी हुई पार्वती ने पूछा कि हे महाराज, कृपा करके कोई उत्तम गोप्य व्रत वह कह दीजिए। हे देवेश, आपके कहे हुए मैंने व्रतों के अच्छे निर्णय सुने, उसी तरह तीर्थ और दानों के धर्म भी सुना दिए हैं। हे देव, मुझे अब तक निश्चय नहीं है, मैं बारंबार भ्रांत रहती हूँ। इस कारण हे देव, मुझे एक ऐसा व्रत कहिए जिसमें संदेहहीन हो, जो सब में उत्तम तथा मुक्ति का देने वाला हो। हे प्रभु, मुझे कहिए, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले कि हे देवी, मैं तुझे व्रतों का उत्तम व्रत कहता हूँ जो मुक्ति का दाता है। उसे आज तक मैंने किसी से भी नहीं कहा, जिसके कहने पर यम का भी विलय हो जाता। हे प्रिय, एकाग्र चित्त होकर सुन। माघ फाल्गुन मास के कृष्ण अमावस्या चतुर्दशी युक्त हो वह शिवरात्रि हैं। सब यज्ञों से उत्तम है। दान, यज्ञ, तप और अनेक तरह के व्रत और तीर्थों से भी वह पुण्य नहीं हो सकता जो कि शिवरात्रि से होता है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब निशित व्यापिनी हो, अर्थात रात्रि मान में 15 का भाग लगाना और 7 का गुणा कर देना, सूर्यास्त में ये 7 का गुणनफल जोड़ देंगे, वहाँ से जो 15 का भागफल लगाया था उस भागफल को जोड़ देंगे, यहाँ तक निश्चित काल होती हैं। इस समय जिस दिन भी शिवरात्रि हो, अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि हो फाल्गुन के, उस दिन महाशिवरात्रि व्रत किया जाता है। और इसी समय में ये किसी भी महीने की अगर चतुर्दशी आ जाए 13 को, तो उस दिन मास शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। जो 12 महीने तक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको निर्णय इस प्रकार से करना चाहिए। शिवरात्रि के बराबर कोई भी व्रतों में उत्तम व्रत नहीं है। ज्ञान व अज्ञान किसी तरह भी कर ले तो मोक्ष पा जाता है। जिन्होंने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया वे मर कर निश्चय ही निरय जाते हैं। जिन्होंने इसे कर लिया वे निरय को त्याग कर शिव के समीप चले गए। यह सभी अमंगलों को नाशक एवं मंगल शिला है। यह भुक्ति मुक्ति की देने वाली हैं। हे वरानने, मैं सत्य कहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली कि यमपुर को छोड़कर मनुष्य शिवलोक में कैसे जाता है, यह मेरे मन में भारी अचरज है, इसे आप सिद्ध कर दीजिए। शिव जी बोले कि मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। हे देवी, सावधान होकर सुन। यह यम के शासन के मिटाने वाली तथा शिव के स्थान को देने वाली हैं।
पहले कोई एक जीवघाती निषाद था। वह पर्वत की तराई में रहता तथा उसका घर उसी पर्वत से मिला हुआ था। वह सदा सीमा के अंत में रहकर कुटुंब का पालन किया करता था। वह मोटा काला, काले बालों एवं धनुष को धारण करने वाला था। हाथ में हस्तरक्षक बांधे हुए सदा शिकार करने में ही लगा रहता था। ऐसा वह निषाद इस चौदस के पवित्र दिन पावनेदारों से धन के लिए देव मंदिर में रोक लिया गया। इसने भी देवता देखे तथा मनुष्यों के वचन सुने थे, जो कि उपवास के व्रती पुरुष शिव शिव कह रहे थे। वह सब सुनता था। जब सायंकाल हुआ तो छोड़ दिया कि प्रातः धन दे देना। इसके पीछे वह धनुष लेकर दक्षिण में शिकार खेलने गया। जब वह वन में आया तो मनुष्यों की हंसी करने लगा कि क्या ये नगर में शिव शिव कह रहे थे। वह वनचरों को देखते देखते इधर उधर दृष्टि दौड़ाते चरण तथा चरणों का मार्ग और सुकर मृगों को ढूंढता इधर उधर भगने लगा, क्योंकि उसका मन मांस में लगा हुआ था। वन, पर्वत और गिरी कंदरा सब में घूमता फिरा, पर उसे उस दिन मृग, सुकर और तितर कुछ न मिला। वह निराश हो गया, क्योंकि सूर्य छिप चुके थे। जल के किनारे जग कर रात को जीव मारूंगा, रात को अवश्य कुछ हाथ लग जाएगा, ऐसा विचार करके तड़ाग के समीप था जा उसके किनारे जाली के मध्य में आश्रय करना प्रारंभ किया, जिससे कि वह अपने को छिपा सके। जाल के बीच एक पवित्र शिवलिंग आ गया था एवं एक बड़ा दिव्य बिल्व वृक्ष भी उसी के बीच में था। उसने रास्ता साफ करने के लिए बिल्व के पत्ते उठाए तथा दक्षिण भाग में पटके वे सब लिंग के ऊपर पड़े। हे वरानने, उसकी सुगंधि की भी जो कोई सूंघ ले तो शरघात के भय से वह मृग खड़ा नहीं रहता था। दिन भर तो रुका रहा, इस कारण भोजन न हुआ। मृगों को देखते देखते रात को नींद भी नहीं आई। इसका पहला पहर तो जाली के बीच में बीत गया। उस समय एक गर्भिणी हिरनी पानी के लिए आई। वह सुंदरी युवती मोटे मोटे स्तनों वाली चारों दिशाओं को देख रही थी। नेत्र खुले हुए थे। लुब्धक ने देखा कि यह मेरे निशाने के नीचे आ गई हैं। उसने एकाग्र चित्त से बाण संधान किया। उसने पत्ते तोड़कर शिव पर फेंके थे। शीत से नींद न लेकर शिव शिव कहकर लोगों की हंसी की थी। इसी बीच में हिरनी ने शिकारी को देखा कि मेरे काल की तरह ठहरा हुआ है। उसका तीर संधान यमदस्ता की तरह चमकता था। मृगी दिव्य बाणों से लुब्धक से बोली कि हे सब जीवों के मारने वाले महाव्याध, स्थिर हो जा। यह तो बता कि हे महाबाहो, मुझे मारेगा क्यों? शिवजी बोले कि मृगी के वचन सुनकर लुब्धक उससे बोला कि माता सहित मेरा कुटुंब एकदम भूख से दुखी हो रहा है। मेरे घर में धन है नहीं। हे शोभने, इस कारण मैं तुझे मारता हूँ। सूर्य बोले कि यम की पूजा के प्रभाव तथा जागरण और उपोषण से वह पापी लुब्धक अपने चौथाई पापों से छूट गया था। उसने देखा कि मृगी मनुष्य की तरह बोलती हैं। तब वह लुब्धक उससे निसंदेह धर्म के वचन बोला कि मैंने उत्तम, मध्यम और अधम सभी तरह के जीव मारे हैं, पर स्वापदों की ऐसी वाणी कभी नहीं सुनी। तू कौन से देश में उत्पन्न हुई है, कहाँ से यहाँ आई है, यह प्रयत्न के साथ सुना दे। यह मेरे मन में बड़ा आश्चर्य है। मृगी बोली कि हे लुब्धक, तू श्रेष्ठ है, मैं तुझे सब सुनाती हूँ। पहले मैं स्वर्ग में इंद्र की रंभा नामक अप्सरा थी। मेरे रूप और लावण्य का ठिकाना नहीं था। अपने सौभाग्य से सदा गर्वित रहा करती थी। मैंने सौभाग्य के मत से चूर हुआ बल के गर्विले दानव हिरण्याक्ष को अपना पति बनाया था। मैंने उसके साथ यथेष्टा भोग भोगे। इस तरह उस असुर के साथ खेल करते करते मेरा बहुत सा समय बीत गया। मैं दिन
एक नाच देखने के लिए शिवजी के सामने से चली गई। फिर फिर वहाँ पहुँचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा कि हे रोहे, तू कहाँ चली गई? किससे जाकर मिली थी? क्या सौभाग्य के घमंड में मेरे मंदिर में नहीं आई? सत्य कह दे, नहीं तो तुझे शाप दे डालूंगा। शाप के डर से मैंने शिवजी के आगे सत्य सत्य कहा कि हे देव, हे शाप और अनुग्रह करने वाले, सुनो, मैं सत्य कहती हूँ। हे विश्वेश, मेरा पति महाबली दानवेंद्र हैं, मैं उसके साथ अपने घर खेलती रह गई। हे सृष्टि के संहार करने वाले, इसी से मैं वहाँ जल्दी नहीं आ सकी थी। ये वचन सुन शिवजी क्रोधित होकर बोले कि वह हिरण्याक्ष कामातुर मृग हो जाए, तू मृगी बनकर उसकी स्त्री हो, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि तू स्वर्ग छोड़कर दानवों के भोगने की इच्छा करती हैं। इस कारण तू निर्लज्ज देश में तिनकों का आहार करेगी। एवं भद्रे, तुम्हें 12 वर्ष तक मेरा यह शाप रहेगा। आपके शोक से आपस के शोक से तुम्हें संताप भी होगा। यह शाप देकर फिर कृपा भी की कि कभी एक व्याधवर मेरे सानिध्य का आश्रय किया हुआ मिलेगा। उसके निशाने के नीचे आकर पूर्व जन्म का स्मरण होगा। पीछे शंकर का दर्शन करके शाप से छूट जाएगी। मैंने इस महावन में रहते हुए भी कभी शिव जी के दर्शन नहीं किए, इस कारण दुख को प्राप्त हुई। मांस और मैदा से हीन मैं गर्भिणी मारने के लायक नहीं हूँ, पर तुझ और तेरे कुटुंब का भोजन नहीं सकेगा। हे लुब्धक, इस मार्ग से और कोई मृगी आ जाएगी जो मोटी युवती तुम बहुत से मांस मैदा वाली होगी, उससे मैं कुटुंब के तेरा शीघ्र ही भोजन हो जाएगा। अथवा हे व्याध, कोई और मृग ही सुबह पानी पीने के लिए चला आएगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा मैं अपने गर्भ को छोड़कर बच्चों को कुटुंबियों को सौंप सखियों से कहकर चली आऊंगी। उसके ये वचन सुनकर व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक क्षण चुप रहकर बोला कि यदि कोई जीव न आया और तू भी जाती है तो मेरे भूखे कुटुंब की क्या गति होगी? प्रातः तुझे मेरे घर आना होगा और तू सौगंध खाकर जा, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। पृथ्वी, वायु और आदित्य सत्य से ठहरे रहते हैं। दोनों लोकों के चाहने वाले की सत्य का पालन करना चाहिए, इस कारण आप सत्य से अपने घर जा सकती हैं। उसके उन वचनों को सुन गर्भार्थ व मृगी व्याध के आगे बारंबार प्रतिज्ञा करके बोली कि जो ब्राह्मण वेदहीन होकर स्वाध्याय, संध्या और सोच से रहित होता है तथा बेचने के योग्यों को बेचता है, यज्ञ बहिष्कृतों को यज्ञ कराता है, मैं उसके पाप से लिप्त हो जाऊं जो फिर वापिस न आऊं। तो दुष्ट बुद्धि, धूर्त और ग्राम कंटक में जो पाप होता है, नास्तिक, दुराचारी, व्यभिचारी, वेद बेचने वाले और शव के सूतक में भोजन करने वाले को जो पाप होता है, उस पाप से लिप्त हो जाऊं फिर मैं वापस ना आऊं। तो मृतक की शैया के लेने तथा माता पिता की पालना न करने में जो पाप होता है, उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो फिर मैं न आऊं। तो जो दान देने वाले के बीच में अंतराय करता है, मैं उसके पाप से लिप्त हो जाऊं जो न पास आऊं। तो देव, गुरु, ब्रह्मा, इनके द्रव्य को जो हरता है, उसके पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर न आऊं। तो जो दीपक से दीपक जोड़ता है और पैरों से पैर को धोता है, उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर न आऊं। तो भर्ता, स्वामी, मित्र, आत्मा, बालक, गौ, विप्र, गुरु, स्त्री, इनको जो मारता है, मैं उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर न आऊं। तो अवैष्णव, दंभी, कामी, परनिंदक, कृतज्ञ, कदर्य, परदार रत, सदाचारहीन, दूसरे को दुख देने वाले,
पिशुनी कन्या बेचा हेतु से बगुला की वृत्ति रखने वाले, कूट साक्ष्य करने वाले, इनमें जो पाप होता है वही पाप मुझे हो यदि मैं तेरे घर ना आऊं तो। ब्रह्महत्या में जो पाप तथा माता पिता के मारने में जो होता है उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। जिसके 2 स्त्रियां हो किंतु उनमें विषय दृष्टि करे उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। एक बार कन्या की किसी के साथ सगाई करके फिर दूसरे के साथ विवाह दे उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। कथा बचते में जो अंतर करता है मैं उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। जो पति और वेद की रोज निंदा करे उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो न आऊं तो। जो घरी करे विशेष करके ब्राह्मणी को घरी ब्याहे उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। प्रेत श्राद्ध के खाने वाले बहुयाजक पति असत के शास्त्रार्थ में निपुण, पुराणों के अर्थों से रहित मूर्ख पाखंडी असत व्यापारी ब्राह्मण, इनको जो पाप होता है वह मुझे हो यदि न आऊं तो। जो स्त्री और पुत्रों को छोड़कर अकेला मीठा खाता है एवं जो मूर्ख अपनी अच्छी लड़की को योग्य वर के लिए नहीं देता उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। मृगी के इन वचनों को सुनकर लुब्धक परम प्रसन्न हुआ। बाण संदान को छोड़कर हरिणी को छोड़ दिया। उसके छोड़ने और लिंग के पूजन से वह पापों से छूट गया, इसमें संदेह न करना। हे वरानन ने दूसरे पहर उसी समय एक काम से व्याकुल हुई सुंदर मृगी आ गई। वह डरती हुई उद्विग्न होकर अपने पति को देख रही थी। जाली के बीच में खड़े हुए उस व्याध ने उसे देख लिया, फिर उसके बिल्व के पत्ते हाथ से तोड़कर अपने दक्षिण भाग में पटके वे सब शिवलिंग पर जा पड़े। इतने में दूसरी मृगी आ पहुंची। उसके मारने के लिए उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, क्योंकि वह परिवार के लिए शिकार करने वाली खड़ा ही था। निशाना लगा जब वह बाण छोड़ना ही चाहता था कि मृगी ने देख लिया, जिससे मृगी व्याकुल हो गई कि अभी मेरी बहन इस व्याध ने मार डाली। अब मेरे जीने से क्या है जो कि मैं उसके दुख से दुखी हूँ। व्याध को देखकर सोचने लगी कि शोक से मौत अच्छी। यह सोच मृगी व्याध से बोली कि हे सब जीवों के मारने वाले श्रेष्ठ धनुषधारी व्याध, मुझे एक वचन दे, पीछे मुझे मार डालना। हे लुब्धक, क्या इस रास्ते एक हिरनी आई थी? हे सुव्रत, आई वा नहीं, सत्य कह दे। यह देखकर व्याध एक क्षण भर विस्मित हो देखने लगा कि जैसी इसकी वाणी है वैसी उसकी भी वाणी थी। वही यह प्रतिज्ञा पालने के लिए चली आई हैं, अथवा उसकी कही हुई कोई दूसरी चली आई है। ऐसा विचार करके वह बोला कि हे मृगी, मेरा वाक्य सुन। वह अपने स्थान चली गई। तुझको मुझे देकर के इस कारण वह सच्ची भी हैं। हे मृगी, मैंने आज परिवार के लिए दिन भर कष्ट उठाया था, अब मैं तुझे मारूंगा। तू अपने देवताओं का स्मरण कर। व्याध के वचन सुनकर हरिणी एकदम दुखी हो गई और रोककर व्याध से बोली कि हे व्याध, मुझे मार दे। विरह की अग्नि ने मेरा तेज और बल नष्ट कर दिया है। न मुझ में मांस रहा है, न मैदा ही रह गया है। मुझे मार कर खाली आप पापी ही होंगे। मैं जान से जाऊंगी, आपका भोजन भी न होगा। परम तेजस्वी, बलवान, मोटा, ताजा और गोरांग मृग यहाँ आएगा। उसे मारने से तुम्हारे कुटुंब की तृप्ति हो जाएगी, अथवा मैं ही तेरे घर प्रातःकाल आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर लुब्धक विचारने लगा कि क्या करूं। पीछे उस दुबली शोकातुर मृगी से बोला कि हे महाभागे, सत्य कह, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। दुख की सताई मृगी ने उसके वचन सुनकर व्याध के आगे बार बार सत्य प्रतिज्ञा की कि जो क्षत्रिय होकर जंगे मैदान से भागे उस पाप से लिप्त हो जाऊं जो मैं तेरे घर ना आऊं तो। जो पापी तड़ागों को तोड़ डाले, जो सब गौओं को बला रूप मार्ग और स्थान को तोड़ डाले, उन्हें जो पाप होता है वह मुझे हो यदि मैं तेरे घर ना आऊं तो। यह सुनकर व्याध ने मृगी छोड़ दी। वह बहुत सा पानी पीकर जिधर से आई थी उसको उधर को जल्दी जाली के बीच में रहते दूसरा पहर बीत गया। फिर उसने
उसने बिल्वपत्र तोड़कर उसी तरह देव पर चढ़ा दिए। जो व्याध, शीत और भूख से पीड़ित था, घर की चिंता लगी हुई थी, शिव शिव जपते हुए नींद न आई। तीसरे पहर भी इसी तरह शिवार्चन कर दिया। जीविका के लिए सब दिशाओं को देखने लगा। उसने फिर चंचल नयनों का हरिण देखा जो कि मृगी का रास्ता देख रहा था। जो वो चारों ओर मृगी का मार्ग देख रहा था। उसे सौभाग्य और बलों का अभिमान चढ़ा हुआ था। काम का उन्मादी खासा मोटा था। व्याध देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कान तक धनुष ताना। बाण छोड़ना ही चाहता था कि मृग ने देख लिया। उसे अपना काल जान सोचने लगा कि अवश्य ही मैं इसके हाथ से मारा जाऊंगा। मेरी प्राण प्रिया भार्या व्याध के हाथ से मारी गई, उसका विरही मैं अवश्य ही मरूंगा। हा सबके समय के पाप मेरी स्त्री दुख पाई। भार्या के बराबर न घर में ही सुख है एवं न वन में ही सुख है। उसके बिना धर्म, अर्थ और काम कुछ भी नहीं होते। चाहे स्त्री पेड़ की जड़ में भी बैठ जाए, वही घर हैं। बिना जाया के महल भी वन के बराबर हैं। धर्म, अर्थ और काम के कार्यों में मनुष्य की सहाय स्त्री हुआ करती है। विदेश में गए हुए का वही विश्वास करने वाली हैं। भार्या के बराबर कोई बंधु नहीं है, न सुखी हैं। दुखी मनुष्य की दवा स्त्री के बराबर कोई भी नहीं है। जिसके घर प्रियवादिनी साध्वी स्त्री नहीं है, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे जैसा वन वैसा ही घर है। एक मेरे प्राण के बराबर थी जो तो दूसरी प्राणदाता थी। स्त्री विरही मेरा जीना ही निष्फल है। इस प्रकार सोचकर लुब्धक से बोला कि ये मांस भोगी सुयोग्य व्याध, जो मैं तुझे पूछूं वो मुझे सत्य बता दे। 2 हिरनी आई थी, वो कौन से रास्ते गई हैं अथवा आपने मार डाला, मुझे सत्य बता दीजिए। उसके वचनों को सुनकर लुब्धक को बड़ा विस्मय हुआ कि यह भी सामान्य नहीं, कोई उत्तम देवता है। यह सोच लुब्धक उससे श्रेष्ठ वचन बोला कि वे दोनों तो इस मार्ग से मेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करके गई। उन्होंने मेरे भोजन लिए ये निष्पाप तुझे दिया है। मैं तुझे मारूंगा, किसी तरह भी न छोड़ूंगा। व्याध के ये वचन सुनकर हरिण शीघ्र ही कह उठा कि आपके सामने उन्होंने कैसे सत्य प्रतिज्ञा की थी जिससे तुम्हें विश्वास हो गया और उन्हें छोड़ दिया। वे दोनों तुमसे छूटकर कौन से रास्ते से गई हैं? व्याध बोला कि वे इस रास्ते से अपने आश्रम को गई हैं। व्याध ने वे शब्दें भी सुना दी जो उन्होंने खाई थी। उन्हें सुन हरिण बड़ा ही प्रसन्न हुआ। व्याध से शीघ्र ही धर्मयुक्त वचन बोला कि जो उन्होंने कहा है वह मैं सत्य करूँगा, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैं प्रातः काल तेरे घर पर निश्चय ही चला आऊँगा, क्योंकि इस समय मेरी स्त्री ऋतुमती एकदम कामार्थ हैं। मैं घर जाकर उसे भोग स्वजनों की राजी खुशी पूछूं। इन सौगंधों से बंधा हुआ तेरे घर आऊँगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरे देह में मांस और लोहू नहीं है जिसे तू खाना चाहता है। यदि मारोगे तो मेरा मरना व्यर्थ ही होगा। मृग के वचन सुनकर व्याध बोला कि हे धूर्त, तू झूठ बोलता है। तेरी वृथा प्रताड़ना करता है। जहाँ यह पता हो कि मारा जाऊंगा वहाँ कौन मूर्ख जाएगा। व्याध के इन वचनों को सुनकर हरिण बोला, मैं उन शब्दों से आऊँगा जिनसे कि तुम्हें विश्वास हो जाए। यह सुन व्याध बोला कि आप उन शब्दों को करें जिनसे मुझे विश्वास हो जाए। हे कामुक, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। मृग बोला कि जो स्त्री भर्ता की वंचना करे एवं जो मनुष्य स्वामी की वंचना करे, जो कि मित्र की वंचना
तथा गुरु से द्रोह करता है, एक पंक्ति में विषम परोसता है, किसी के प्रेम को तुड़ाता है, तड़ाग को भेदता है तथा प्रासाद को गिराता है। जो ब्राह्मण बाहिर रहकर क्रय विक्रय करता है, संध्या और स्नान से रहित, वेद शास्त्र से विहीन, शराबी स्त्रियों से के प्रेमी, दूसरे की बुराई करने वाले, दूसरे की स्त्रियों की सेवा करने वाले ब्राह्मण, दूसरे की स्त्रियों की बुराई करने वाले, शूद्र के अन्न को खाने वाले, स्त्री और पुत्र के त्यागी, वेद शास्त्रों के अर्थ इनके निंदक, इन सब को जो पाप होता है वह पाप मुझे हो यदि मैं तेरे घर न आऊं तो। जिसके घर में धरी स्त्री तथा जो शौच और व्रत से विहीन हो, सर्वान्न भोजी, सबको बेचने वाला, ब्राह्मणों का निंदक, जो शूद्र तीनों वर्णों की सेवा न करे, ब्राह्मणों के वचनों को छोड़ पाखंड में लगा रहे, जो शूद्र ब्रह्मचर्य में रत तथा पाखंड में लगे रहे, इन्हें जो पाप होता है वह पाप मुझे हो जो तेरे घर न आऊं तो। तिल, तेल, घृत, शहद, लवण, गुड़, सब लोह, लाक्षा आदि अनेक तरह के रंग, मद्य, मांस, विष, दुग्ध, नील, वृषभ, मीन, क्षीर, सर्पकुट, चित्रातक फल, इनको जो ब्राह्मण बेचता है उसे जो पाप होता है वह मुझे हो जो मैं तेरे घर न आऊं तो। आदित्य, विष्णु, ईशान, गणाध्यक्ष, पार्वती, इन्हें छोड़ जो मूर्ख दूसरे को पूजता है उसके पाप से लिप्त हो जाऊं जो मैं तेरे घर न आऊं तो। जो गो को पैर से छुए तथा सूर्योदय के में सोवे, अकेला मीठा खावे, मैं उसके पाप का भागी हो जाऊं। माता पिता का पोषण न करने वाला तथा अपने लिए भोजन बनाने वाला, कन्या के धन से जीविका करने वाला, देव और ब्राह्मणों का निंदक, गोग्रास, हंतकार, अतिथि पूजन, जो गृहस्थी नहीं करते सबका पाप मुझे हो। व्रतांतक, पटोल, कलिंग, तुम्बी, मूलक, लहसुन, कंद, कुसुम्ब, पलाशक, जो मूर्ख इनको खाता है, जिसकी की शुद्धि 100 चांद्रायणों से नहीं हो सकती, उसका पाप मुझे लगे यदि मैं तेरे घर न आऊं तो। जो स्वरहीन, लक्षणहीन वेद पढ़ता है एवं गलियों में फिरता हुआ वेद बोलता है, जो ब्राह्मण हो वेद पाठ करे तथा उसके वेद को अंत्यज सुने, वेद से जीविका तथा आर्त लोभ से शूद्र के यहाँ भोजन करे, मैं उसके पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर न आऊं तो। जो शूद्रान्न में संसक्त तथा शूद्र के संपर्क से दूषित है, मैं उसके पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर न आऊं तो। जो ब्राह्मण, लेखक, चित्रकार, वेद्य और नक्षत्रों का बताने वाला और कूट करता है, मैं उसके पाप का भागी हूँ। झूठी गवाही देने वाला, झूठा, चोर, व्यभिचारी, विश्वासघाती, द्रव्य पर द्रव्य को रखकर कूटपान, शराब पीवे, वेश्यागामी, देते हुए को दान को रोकने वाला, जो निर्धन, कुरूप, रोगी, पति को रूप यौवन के अभिमान से न पूजे, माघ, कृष्ण एकादशी, शिव चतुर्दशी, इनको जो पूर्व विद्या करते हैं, इन सबका पाप मुझे हो। हे लुब्धक, विशेष तो तेरे घर आगे क्या कहूँ, यदि मैं तेरे घर न आऊँ तो मुझसे सदा ही असत्य हो। इस प्रतिज्ञा से व्याध संतुष्ट हो गया। पाप उसके मिट ही चुके थे। धनुष से बाण उठाकर मृग को घर के लिए मुक्त कर दिया। हरिण पानी पीकर घन वन में घुस गई, वह उसी मार्ग से गया जिससे उसकी दोनों हिरनियाँ गई थी। जाली के बीच में खड़े हुए शिकारी ने प्रत्युष में बिल्वपत्र तोड़ और शिव पर पटक दिए। पीछे शिव शिव कहता हुआ अपने घर चला गया। इस समय सूर्य देव उदय हो गए थे। अनिच्छा से जागरण किया था, वह भी शिव जी की पूजा के प्रभाव से शीघ्र ही पाप से छूट गया। जब दिशाओं के दर्शन किए तो भोजन से निराश हो गया। इतने में ही बच्चों से घिरी हुई एक मृगी वहां आ पहुंची। उसे देखते ही धनुष तीर चढ़ाया। तीर छोड़ना ही चाहता था कि मृगी बोली कि हे धर्मात्मन, बाण न छोड़। हे सुव्रत, अपने धर्म का त्याग न कर। मुझे किसी को भी न मारना चाहिए, यह शास्त्रों का निश्चय है, क्योंकि
सोता मिथुन में लगा, बच्चों को दूध पिलाने वाला रोगी, इनको न मारना चाहिए। और तो क्या, बच्चों से घिरी हुई मृगी भी मारने योग्य नहीं है। यदि धर्म का त्याग करके मुझे मारना ही चाहते हो तो मान के देने वाले बालक को अपनी सखियों के पास अपने घर पर छोड़कर प्रतिज्ञा से फिर आ जाऊंगी। ए व्याध, मेरे वचन सुन। जो अपने पति को छोड़कर परपति में सदा रत रहे, मैं उसके पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। जो मनुष्य मोह में फंसकर मद्य मांस विष दुग्ध नीली कुंभ फल इनको बेचे, इनके पाप से लिप्त हो जाऊं जो तेरे घर ना आऊं तो। हे श्रेष्ठ व्याध, जो तुम्हारे सामने पहले सौगंध की थी वह सब अब भी हैं। जो मैं न आऊं तो उसके इन वचनों को सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। यह मृगी व्याध से छूटकर अपने घर आई तथा व्याध भी उस वन को छोड़कर घर को चल दिया। सत्यवादी सब मृगजनों के वचनों को याद करता हुआ कहने लगा कि मैं इनके मारने वाला किस गति को जाऊंगा। इधर यह चिंता थी, घर में बालक भूखे दिख रहे थे। उनके खाने के लिए घर में अन्न मांस कुछ भी नहीं था। वे उसे बिना मांस लिए आया हुआ देखकर सब निराश हो गए। व्याध भी उनके वाक्यों को याद करके न तो नींद ही ले सका एवं न भोजन ही कर सका। अचरज में गिरा रहा कि वे सब प्रतिज्ञा में बंधे हुए अवश्य आएंगे। मैं सज्जनों के व्रतों को याद करके उन्हें कभी न मारूंगा। इधर हिरण प्रतिज्ञा करके लुब्धक से छूटकर अपने उस आश्रम में आया जहाँ की उसकी 2 हिरनियाँ थी। एक ने तो हाल ही बच्चे दिए थे तथा दूसरी सहवास चाह रही थी। तीसरी भी बहुत से बालकों को लिए हुए आप पहुंची। सब एक जगह इकट्ठी हुई, सबने मरने का निश्चय किया। वे सब आपस में शिकारी की बातें कर रही थी। सहवास की इच्छुकी सुरूपा ऋतु प्राप्त हिरणी को भोग हिरण कृतकृत्य हो गया और बोला कि आप यहाँ रहकर अपने प्राणों की रक्षा करना, सावधानी के साथ व्याघ्र गज और शिकारियों से बच्चों को बचाना। मैं तो यहाँ सौगंधों से बंधा हुआ आया हूँ कि चलकर ऋतुदान दे आऊँ जिससे फिर संतान हो, क्योंकि जो मूर्ख अपनी ऋतुमती स्त्री से भोग नहीं करता वह भ्रूण है, उसका जीना ही वृथा है। संतान से स्वर्ग और यहाँ सदा कीर्ति पाता है। ऐसी स्वर्ग सौख्य देने वाली संतति को यत्न से पालना चाहिए, क्योंकि निपुत्र की इस और परलोक दोनों में ही गति नहीं है। इस कारण किसी भी उपाय से पुत्र पैदा करे। मैं तो वहाँ पहुँचूंगा जहाँ की व्याध का घर है। सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य में धर्म रहता है। यह सुन उसकी स्त्रियाँ दुखी होकर बोली कि हे श्रेष्ठ मृग, हम भी तेरे साथ आवेंगी। हे प्यारे, हम आपका कोई भी विप्रिय याद नहीं करती। आपने हमें विकसित पुष्पों वाले वनों में, नदियों के संगम पर, पर्वतों की कंदराओं में यथेष्ट रमण कराया है। आपके बिना हमारा जीना भी व्यर्थ है, क्योंकि पतिहीन स्त्रियों के जीने में क्या फायदा है। भ्राता, सूत, पिता, माता ये मित आनंद के देने वाले हैं, किंतु पति अमित आनंद के देने वाला है। ऐसे पति को कौन नहीं पूजेगी। चाहे धनी हो, बहुत से बेटे भाई हों, किंतु पतिहीन कुलांगन बंधु वर्ग की केवल चिंता का विषय ही हैं। वेधव्य के बराबर स्त्रियों को और कोई दुख नहीं है। हे स्त्रिय, और कोई दुख नहीं है। वे स्त्रिय और कोई दुख नहीं है। वे स्त्रियां धन्य हैं जो पति की अगाड़ी मर जाती हैं। बिना तारों की सितार नहीं बजती, बिना पहिए के रथ नहीं चलता। चाहे 100 बेटे हों, पर बिना पति के सुख नहीं मिल सकता। पति के समधर्म तथा धर्म के समान मित्र नहीं है। भर्ता के बराबर नाथ नहीं है। स्त्रियों की भर्ता ही परम गति है। ऐसे उन सबों ने रो मरने के लिए निश्चय
कर लिया। बालक भी उसके साथ थे। पति के शोक से एकदम दुखी हो गई। मृग उनके वचन सुन चिंतित हुआ कि मैं व्याध के घर जाऊं वा न जाऊं। यदि जाता हूं तो कुटुंब का नाश होता है, यदि नहीं जाता तो मेरा सत्य जाता है। पुत्र भार्या और अपना मरना अच्छा है। सत्य को छोड़कर मनुष्य एक कल्प नरक में रहता है। इस कारण कल्याण चाहने वाले जन को सदा ही सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से रवि प्रकाश करता है, सत्य से ही हवा चल रही है, सत्य से ही परवृद्धि होती हैं। इस प्रकार धर्मों को याद करके उनके साथ क्षण भर में अपने आश्रम से चल दिया। उस सर में स्नान करके कर्मों का त्याग किया, यानी संन्यास ले दिया। उस लिंग की को प्रणाम और हृदय में शिव का ध्यान करके भक्ष्य पान मिथुन भोग काम क्रोध लोभ एवं मोक्ष का नाश करने वाली माया इनका त्याग कर देव की वंदना करके लुब्धक के पास गया। उसके स्त्री पुत्र मरने का निश्चय करके अनशन व्रत ले उसकी पीठ से चले आए। भार्या और पुत्रों के साथ मृग उस देश में आया जहाँ भूखे बाल बच्चों के साथ लुब्धक रहता था। धर्म के वाक्यों का पालन करता हुआ स्त्री बच्चों के साथ व्याध के पास आ बोला कि हे व्याध, पहले मुझे मार, पीछे मेरी स्त्रियों को मारना, इसके पीछे बालकों को मारना। इसमें देर न कर, क्योंकि तुम्हारे तो मृग भक्ष हैं, तुम्हें इसमें क्या दोष है। हम सत्य से पवित्र होकर स्वर्ग चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। कुटुंब सहित तेरे प्राणों का पालन होगा। इन वचनों को सुन लुब्धक अपनी बुराई करके हिरण से बोला कि ओ महासत्व मृग, अपने आश्रम जा, मुझे मांस की आवश्यकता नहीं। जो होना होगा सो होगा। जीवों के मारने बांधने और डराने से पाप ही पाप है। मैं परिवार के लिए कभी पाप न करूँगा। हे मृगोत्तम, आपने मुझे उत्तम धर्मों का उपदेश दिया है, इस कारण तू मेरा गुरु है। हे मृगश्रेष्ठ, आप अपने कुटुंब के साथ अपने स्थान पर पधारे। सत्य धर्मों का आश्रय लिया है, अस्त्रों का त्याग कर दिया। व्याध के वचन सुनकर हिरण फिर बोला कि मैं तो कर्मों का त्याग करके तेरे पास आया हूँ, मुझे शीघ्र ही मार दे, तुझे पाप न होगा। मैंने पहले तुझे वचन दिए थे, उनसे बंधा हुआ आया हूँ। मैंने और मेरे कुटुंब ने अपने जीवन का लोभ छोड़ दिया है। ये वचन सुन लुब्धक बोला कि तू मेरा भाई, गुरु, रक्षक, माता पिता और सुरत सब कुछ है। मैंने अस्त्र और माया आदि बल दोनों का त्याग कर दिया है। हे मृग, किसकी स्त्री, किसके बेटे, किसका कुटुंब, अपने कर्म आप भोगने पड़ते हैं। हे मृग, तू सुख से चला जा। यह कहकर उसने एकदम धनुष के टुकड़े कर डाले, तीर तोड़ डाले। मृग की प्रदक्षिणा नमस्कार करके क्षमा मांगी। इसी बीच में आकाश में दुंदुभी बजने लगी, आकाश से सुंदर पुष्प वृष्टि होने लगी। उस समय एक देवदूत सुंदर विमान लेकर चला आया कि हे जग के लिए भयंकर बने हुए महासत्व व्याध, इस विमान पर बैठकर देह समेत स्वर्ग चला जा। शिवरात्रि के प्रभाव से तेरे पातक मिट गए, उपवास भी अपने आप हो गया, रात में जागरण भी तूने कर लिया, पहर भी पूजा तूने अज्ञान पूर्वक की, तू सब पापों से छूट गया है। अब शिव के स्थान चला जा, इस विमान पर बैठकर शिवलोक पहुँच। हे महासत्व मृगराज, अपने स्त्री पुत्रों के साथ तीनों स्त्रियों सहित नक्षत्र के पद को पा जा। तेरे ही नाम से वह नक्षत्र संसार में प्रसिद्ध होगा। मृग और व्याध इन वचनों को सुन अपने अपने विमान पर बैठ गए और नक्षत्रों की पदवी पाई। इस मृग के पीछे दोनों मृगी लगी हुई हैं। इन तीनों से युक्त मृगशीर्ष बोला जाता है। दो बालक अगाड़ी तथा पीछे तीसरी मृगी मृग के समीप लगे हुई हैं। वह मृग राट आकाश में उत्तम नक्षत्र बना दिख रहा है। जो मनुष्य शास्त्र की बताई हुई रीति से जागरण के साथ उपवास करते हैं तो उनके अवश्य मोक्ष होगा, इसमें संदेह ही क्या है।
शिवरात्रि के बराबर कोई दूसरा पाप नाशक व्रत नहीं है। इस व्रत को करके सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत के करने से 1000 अश्वमेध तथा 100 वाजपेयी के फलों को पा जाता है, इसमें संदेह ही क्या है। न विचार करने की आवश्यकता है। यह श्री लिंग पुराण के उमा पार्वती के संवाद के शिवरात्रि के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री भोलेनाथ की।